जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए कहा था कि आजकल 9वीं पास भी रोजगार की बात करते हैं, हद है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मसले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। पिछले दिनों ही सरकार को घेरा था और कहा था कि जहां एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये डेटा बताती है कि पिछले एक साल में 15 लाख रोजगार जो है वो बर्बाद हो गए। मतलब ऐसे लोग जो 15 लाख लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। इसी पर ललन सिंह ने तेजस्वी पर तंज किया और कहा कि जो शख्स 10वीं तक स्कूल नहीं गया, 9वीं पास ही है और वो बिहार में रोजगार की बात कर रहा है। आपको बता दें कि ललन सिंह ने बकायदा नीतीश कुमार का गुणगान करते हुए कहा था कि जहां लालू राबड़े के शासनकाल में मात्र 53,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, वहीं नीतीश के शासनकाल में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की गई। और यह भी कहा कि लालू के शासनकाल में 5 साल से बिहार लोक सेवा आयोग कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर रही थी, लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो 5 साल की बहाली जो है एक साथ किया और हर साल बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। और कहा कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने पटवार करते हुए कहा कि ललन सिंह को यह बताना चाहिए कि आखिर नीतीश सरकार ने कितने अस्थायी नौकरी लोगों को दी है। और इसी बीच चिराग पासवान की इंटरव्यू और साफ तौर पर तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू जो ये कहती है कि 9वीं पास रोजगार की बात करता है, तो आखिर जेडीयू ही रोजगार क्यों नहीं देती। सरकार ने दावा किया है कि वो 19 लाख रोजगार देगी, लेकिन अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा इस वक्त भी बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं और नीतीश सरकार रोजगार का जो वादा था वो पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए दूसरे पर तंज करने से अच्छा है कि नीतीश सरकार ने जो वादे किए हैं 19 लाख रोजगार का, वो वादा पूरा करे। सत्ता में आए हुए एनडीए सरकार को 1 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रोजगार के मसले पर एनडीए जो है वो खरा नहीं उतर पा रही है। तो चिराग पासवान ने जो बकायदा तेजस्वी यादव का समर्थन किया है और कहा है कि एनडीए को जो है रोजगार मुहैया कराना चाहिए। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जैसे वो सत्ता में आएंगे तो अपने पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जिसके बाद बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, जहां पर 4 लाख सरकारी नौकरी और बाकी जो है रोजगार की बात की थी और साफ तौर पे ऐलान कर दिया था कि वो आने वाले वक्त में 19 लाख रोजगार देंगे। हालांकि चिराग पासवान के ये बयान जहां वो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की थी, ना कि नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। और आपने देखा होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जहां भी रोजगार की संभावनाएं हैं, चाहे वो वित्त विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, उद्योग विभाग हो, कृषि विभाग हो, वो सारे विभाग जो है बीजेपी को दिए गए। सिर्फ शिक्षा विभाग जेडीयू ने अपने कोटे से मंत्री को दिया। यानी नीतीश कुमार जहां पर 3 लाख सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो सकती है वो मंत्रालय रखा, बाकी सारे मंत्रालय वो जो बीजेपी मंत्रियों को दे दिया। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर चल दिए कि जो बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया है, तो वो तमाम जगहों पे जहां पर बीजेपी ने दावा किया कि हम इन फील्ड में, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर एग्रो फूड इंडस्ट्रीज हो, इसको लेकर जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो बीजेपी के खाते में दे दिया गया। तो सवाल ये भी उठता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा है या फिर बीजेपी को, क्योंकि 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने किया था। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव पर तंज करने के बाद चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समर्थन किया है और लगातार नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। 19 लाख रोजगार को जो वादा किया था, 1 साल सरकार बनने को हो गए हैं और आने वाले वक्त में अगर एनडीए की सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतरती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में और साथ ही साथ जो 2 उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर चिराग पासवान ने भी अपने प्रत्याशी को उतारने का ऐलान कर दिया है, तेजस्वी यादव भी कमर कस चुके हैं और जेडीयू भी तैयारी में लग गई है। लेकिन रोजगार का मसला एक बार फिर से गहराएगा और फिर नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाएगा कि आपने रोजगार का जो वादा किया था 19 लाख रोजगार का, उन रोजगार का क्या हुआ। तो इस तरीके से आप देखते रहे जनता जंक्शन, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।